तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर ख़त्म किया था फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, और हमने फिर जो हमारे पास लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको हमने देखा था, और उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था। हमने ये देखा था कि जो कुछ भी जो मोमेंटम होती है, मोमेंटम इज़ ऑलवेज कंजर्व, यानी दो ऑब्जेक्ट में अगर आपस में कोलिजन होती है तो कोलिजन से पहले की मोमेंटम और कोलिजन के बाद की मोमेंटम सेम रहती है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। इफ़ मास ऑफ द गन इज़ 4 kg, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास गन है जिसकी जो मास है दैट इज़ 4 kg, और इससे एक मतलब बुलेट फायर किया जाता है। बुलेट जो है दैट इज ऑफ 50 ग्राम। तो अगर बुलेट 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है तो किस वेलोसिटी से गन जो होगी वो पीछे की तरफ आएगी, दैट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। ये हमें फाइंड आउट करना है। लुक हियर, तो देखिए मास ऑफ बुलेट को अगर हम m1 ले लें तो दिस इक्वल टू 50 ग्राम गिवन, एंड दैट इज़ 50 अपॉन 1000 kg में कन्वर्ट करेंगे इसको। नाउ अब देखिए फिर वेलोसिटी अगर इसकी हम देखें, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। नाउ वी हैव द मास ऑफ द गन, इसकी वेलोसिटी को हम v1 ले लेते हैं, v1। नाउ मास ऑफ गन दिस इज m2 ले लेते हैं, दिस इक्वल टू 4 kg। मास ऑफ गन इक्वल टू 4 kg। 4 kg गन का मास हो गया, तो मास ऑफ गन 4 kg, and we have to calculate the recoil velocity of the gun. Recoil velocity of gun that is v2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ओके, अब देखिए हम वैल्यू पुटअप करते हैं। m1 इज 50 अपॉन 1000, v1 दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड, 35, m2 4 kg एंड v2 वी हैव टू कैलकुलेट। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 1000 इंटू 4 इंटू v2 इक्वल टू 35 इंटू 50, और v2 विल बी इक्वल टू 35 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4, दैट्स इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसल, 5 से 5 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 0 ये 20 टाइम्स, एंड 5 7 जा 35, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 4 जा 20, क्या आ गया हमारे पास, वी हैव 7 अपॉन 14 मीटर पर सेकेंड। और इसको मूव करेंगे, दैट इज़ आप इसको डिवाइड करेंगे, दैट विल कम 0.4375 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। इट मीन्स गन जो होगी वो इस वेलोसिटी से पीछे की तरफ धक्का देगी। तो देयरफॉर वी कैन राइट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज 0.4375 मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखते हैं।
टू ऑब्जेक्ट each of mass 5 kg are moving in the same straight line towards each other with the same velocity of 3 meter per second. They stick to each other after collision. What will be the velocity of the combined object after collision? Look here, क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्या हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास जो है वो सेम है। दैट इज दिस ऑब्जेक्ट m1, इसका मास भी 5 kg है एंड मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर। ये इधर की तरफ मूव कर रही है। और दूसरी ऑब्जेक्ट है हमारी m2, दिस इज m2। दोनों का मास 5 kg है। m1 m2 दोनों की वैल्यू क्या है? 5 kg। और दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अब मान लो इसकी वेलोसिटी हम लेते हैं v1, कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। तो v2 इज ऑल्सो 3 मीटर पर सेकेंड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वी राइट -3 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब क्या हुआ? दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करती हैं और कोलाइड होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और दोनों अब एक साथ मूव कर रही हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। वी हैव टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो देखिए फिर क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट में आपस में कोलिजन हो गई। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। दोनों में आपस में कोलिजन हो गई और अब ये एक वेलोसिटी से मूव कर रही हैं जिसको हमने मान लिया v। ठीक है, सॉरी, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, u1 ले लेते हैं, u1 एंड u2 ले लेते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट वेलोसिटी v। देखिए करते हैं फिर। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बताता है? m1 u1, ठीक है, m1 u1 इक्वल टू m2 u2, या आप m1 v1 इक्वल, तो क्या है हमारे पास? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे हम जो वेलोसिटी है दोनों की, जो कंबाइंड वेलोसिटी है, उसको हमने v एज्यूम किया है। लुक हियर, अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। m1 5, u कितना है? 3, प्लस दिस इज ऑल्सो 5 इंटू -3, हियर ऑल्सो 5 इंटू v1 एंड v2। v1 इक्वल टू v2 हमने क्या एज्यूम किया है? v, तो इसके बदले में v लिख दिया। हियर ऑल्सो 5 इंटू v। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 15 - 15 इक्वल टू v, आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 5 + 5, और 0 इक्वल टू 10 इंटू v, और v इक्वल टू 0/10, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन
वो क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी दोनों की 0 हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? Look here, हमारे पास क्वेश्चन क्या है समझते हैं। A bullet of mass 10 gram, M1 10 gram, that's equal to 10 by 1000 kg, moving with a velocity of 400 meter per second, V1 400 meter per second। एक हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक है, उस पर एक फायर किया गया, बुलेट चली, और बुलेट उस जो हमारे पास जो सस्पेंडेड वुडन जो ब्लॉक है उसके अंदर ही रह गई, बाहर नहीं गई। तो नेक्स्ट सिचुएशन में हमें ध्यान ये देना है कि जो M2 होगा, M2 विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक प्लस मास ऑफ द बुलेट, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो दैट विल बिकम 900 प्लस 10, दिस इज 910 ग्राम एंड दिस इज इक्वल टू 910 अपॉन 1000 kg। ये हो गया। अब दोनों एक साथ मूव करेंगे, किस झटके से पीछे जाएंगे, दैट इज V2। वी हैव टू कैलकुलेट द V2। V2 इक्वल टू व्हाट, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो M1 क्या है हमारे पास, दिस इज 10 अपॉन 1000 एंड V1 400, M2 910। ये ध्यान रखिएगा 910, नॉट 900 ग्राम, 910 मास ऑफ द वुडन ब्लॉक एंड मास ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू V2। दैट विल बिकम 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 0 से 1 0, 0 से 1 0। वी हैव 4 इक्वल टू 91 अपॉन 100 इंटू V2, और V2 इक्वल टू 4 इंटू 100 अपॉन 91, दैट इज़ 4 अपॉन 91। ये आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.39 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। तो इसके साथ ही हमने चैप्टर ख़त्म किया। थैंक यू।